हाय विशाल, हाउ आर यू। Hi Anu, how are you? I'm good. मैं भी ठीक हूँ। ओके, सो सबसे पहले तो वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। Thank you so much for having me over. वेल विशाल, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है आपको गेम के बाहर होते हुए देख के। आपका एविक्शन हुआ। सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी कि कितना एक्सपेक्टेड था आपके लिए, क्योंकि आपको लगता है लाइव वोटिंग में कम वोटों के आधार पर आप निकल गए, वो भी फैंस के डिसीजन पर, लगता है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि मैं गेम से इतनी जल्दी बाहर हो जाऊंगा, क्योंकि 8 हफ्ते की जर्नी को 2 घंटे में सम अप करके बाहर निकालना मेरे लिए थोड़ा सा अनफेयर था। लाइव वोटिंग हुई होगी यार, मुझे नहीं पता। मैं टेक्नोलॉजिकली चैलेंज हूँ, मैं इस सब में नहीं घुसता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अंदर गया था एंटरटेन करने के लिए, जब तक एंटरटेन किया तब तक वहां था। 2 घंटे की ऑडियंस ने मुझे निकाला, तब मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि 2 घंटे की ऑडियंस 4 या 5 लाख लाख लोगों की होती है, और हमारे देश में 140 करोड़ की जनता है। बिना नॉमिनेशन बिना वोटिंग के मुझे ऐसे ही बाहर निकाला तो थोड़ा तो बुरा लगा था। लेकिन बाहर आने के बाद जब मैंने देखा कि एक तरफ इस जनता ने मुझे बाहर निकाला, दूसरी तरफ जनता ब्रिंग बैक विशाल कोटिन 3 दिन से ट्रेंड करवा रही है ट्विटर पे, तो मुझे लगा कि मैं तो अलग अलग देश में रह रहा हूँ। इस देश की जनता ने बाहर निकाला, इस देश की जनता वापस मुझे चाहती है। तो बहुत कंफ्यूजिंग था, लेकिन जो भी है, लोगों का प्यार इतना मिल रहा है, इतना प्यार की इतने प्यार की आदत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव दैट इज बीइंग शावर्ड ऑन मी। और अच्छा लग रहा है, फीलिंग अच्छी है। बाहर निकलते वक्त डिसअपॉइंटेड था, इस वक्त दोनों हो। और बाहर निकलने की डिसअपॉइंटमेंट और लोगों लोगों के प्यार से खुशी, ब्रिंग बैक विशाल कोटिन के नारे गूंज रहे हैं, तो इतना इंपॉर्टेंट अच्छा लगता है लाइफ में। वेल हमने सोशल मीडिया पर अनु, आपकी आवाज। देखा हाँ है जी। कि आपको घर के अंदर वापस लाना चाहते हैं। मतलब फैंस चाहते हैं कि आप घर के अंदर वापसी करें। लेकिन आपसे जरूर जानना चाहूंगी, घर से बाहर आने के बाद गेम को किस तरह से देखा है आपने। आप कहाँ लो चले गए या कहाँ गलत चले गए, किनके साथ आपके रिलेशन राइट नहीं थे, सही नहीं थे, क्या देखा आपने। क्या है ना, मैं जब भी कोई रिश्ता बनाता हूँ, जब भी कोई रिलेशन बनाता हूँ, वो गेम के लिए नहीं बनाता। तो मेरे गेम के लिए रिलेशन बनते ही नहीं है, तो गेम में रिलेशन सही या गलत का फर्क नहीं पड़ता। बाहर आने के बाद मैंने देखा है गेम, मुझे कुछ लोगों से अंदर जाकर जरूर सवाल पूछने हैं। मुझे अपनी बहन से पूछना है कि जब मैं तेरे साथ हर हाल में खड़ा था, तो तू मेरे साथ हर हाल में खड़ी क्यों नहीं थी। जब भी कोई तुझसे बाहर से आकर कुछ बोलता तो मुझे अलग कर देती। पहले राजीव आया, मुझे अलग कर दिया, फिर राकेश आया, मुझे अलग कर दिया, फिर नेहा आई, तूने मुझे अलग कर दिया, फिर मीडिया आई, तूने मुझे अलग कर दिया। हाँ, हर बार तूने ये जरूर कहा कि विशाल कोटेन पे मुझे ट्रस्ट है और वो मेरा भाई है। लेकिन उनमें से एक से भी तू ये कहती ना कि ये मेरा भाई है, इसके खिलाफ कुछ बोला तो मुंह तोड़ दूंगी। तो किसी की हिम्मत नहीं होती तेरे भाई के बारे में कुछ बोलने की। अगर मेरे से शमिता शेट्टी के बारे में कोई बोले तो मैं बोलूंगा कि जबान खींच लूंगा, अगर मेरी बहन के बारे में कुछ कहा। यही चाहता था मैं अपनी बहन से, शायद वो ये नहीं कर पाई। अगर घर में वापस गया तो उससे कहूंगा कि एक बार बहन कंधे पर हाथ रखकर बोल देती कि तू जैसा भी है मेरा भाई है, गेम साथ में खेलते तो मजा आ जाता। अब अंदर जाऊंगा तो उससे बोलूंगा कि गेम खेलना है, गेम खेल। अगर भाई बहन का रिश्ते में अगर मुझे जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा तो नहीं चाहिए। भाई बहन का रिश्ता घर के अंदर, बाहर जाकर देख लेंगे, क्योंकि भाई बहन के रिश्ते में सफाई नहीं होती, जस्टिफिकेशन नहीं होता। वाइल्ड कार्ड्स को भी जवाब देना है अगर अंदर गया तो, क्योंकि वाइल्ड कार्ड तो आई मेरे लिए है। देवोलीना हो या रश्मि हो, विशाल 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 हाय हाय, विशाल हाय हाय का नारा लगाकर अंदर आए। उनका टारगेट ही विशाल था। शायद उनका निशाना कमजोर है, इसलिए टारगेट को हटा दिया गया। पर अंदर जाकर उनसे बोलना चाहूंगा कि शेर को जब आप सर्कस में देखते हो या शेर को पिंजरे में देखते हो, तो बच्चे भी उस पर चने फेंकते हैं। शेर का सामना कभी खुले जंगल में करो तो अच्छे अच्छे की फट जाती है। और जख्मी शेर जो भूखा शेर जो होता है, वो हमला करता है। लेकिन जख्मी शेर जो होता है वो तबाही मचाता है। तो इस बार अगर घर के अंदर गया तो तबाही मच जाएगी। बस कुछ सवाल है जो पूछने हैं, कुछ जवाब है जो देने हैं। वेल विशाल, लेकिन इस सीजन बहुत लोग ऐसा कह रहे थे कि शो इतना ग्रैंड नहीं कर रहा है, इतना अच्छा नहीं कर रहा है, एंड दैट इज द रीजन कि वाइल्ड कार्ड को घर के अंदर लाना पड़ा। और कई कंटेस्टेंट को एकदम शॉकिंगली उनका एविक्शन हुआ। तो आपको लगता है कि कुछ फर्क पड़ा है जब से वाइल्ड कार्ड की एंट्री हुई है। आपको ऐसा कुछ डिफरेंस देखने को मिल रहा है, लाइक वो जिस तरीके से कंटेस्टेंट की वाट लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने अपने सारे देवोलीना तो व्यंजन निकालते हुए दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं शमिता के ऊपर, कैसे देख
रहे हैं आप इन सब चीजों देखिए को? वाइल्ड कार्ड्स को तो हर सीजन में लाया जाता है। ये सीजन थोड़ा इतना अच्छा नहीं कर रहा था जैसे आप कह रही हैं, मुझे नहीं पता। मैं जब अंदर होता मुझे नंबर से कोई घंटा नहीं फर्क पड़ता। मैं अंदर जाकर नंबर्स के लिए नहीं खेला, मैं जैसा हूँ वैसे ही खेला। आपने मुझे घर से बाहर कर दिया। इतनी जनता शायद मुझे देखना चाहती है अंदर, अब मैं ही नहीं रही हूँ तो वो पता नहीं किस तरह की स्ट्रैटेजी है। एनीवे उस समय मैं नहीं घूमता घुसता, मेरा काम है लोगों को एंटरटेन करना। मुझे बाहर निकला है तो मैं एंटरटेन करूंगा, अंदर हूँ तो एंटरटेन करूंगा। वाइल्ड कार्ड्स तो सीजन 13 में भी ढेर सारे आए थे, तो सीजन 13 तो सुपर हिट सीजन था, तो उसमें वाइल्ड कार्ड्स क्यों डाले गए? तो वाइल्ड कार्ड्स तड़के की तरह होते हैं, तो तड़के की तरह उन्हें शो में डाला जाता है, शो को स्पाइस अप करने के लिए। हो सकता है कि शो थोड़ा सा डिप कर रहा हो, अंदर के कंटेस्टेंट्स थोड़े रिलैक्स हो गए हो, लेकिन जेन्युइनली बोल रहा हूँ, अगर मैं होता तो वाइल्ड कार्ड्स को भी मुंह तोड़ जवाब देता। मेरे घर के अंदर जो बहन है, मेरे घर के अंदर जो दोस्त है, उनको जब टारगेट किया जाता है मुझे बुरा लगता है। मैंने शो देखा नहीं है जानबूझकर, क्योंकि जब शमिता को टारगेट किया जाएगा कि विशाल कोटिया नहीं है, आप शमिता शेट्टी को टारगेट किया जाए तो मुझे बहुत बुरा लगता है, इसलिए मैंने शो देखना बंद कर दिया है। लेकिन अगर मैं होता तो क्या होता है ना, अब ये वाइल्ड कार्ड्स बोलते हैं घर वाले बोलते हैं, वाइल्ड कार्ड बोलते हैं घर वाले बोलते हैं, इनकी बोलती बंद कराने वाला जो इंसान है वो घर से निकल गया है। अगर मैं होता तो इनको बोलने का मौका ही नहीं मिलता। बुरा लगता है कि मैं घर में नहीं हूँ, और बुरा इस बात का भी लगता है कि मेरे दोस्त और मेरी बहन टारगेट हो रहे हैं। पर वाइल्ड कार्ड ज्यादा देर टिकेंगे नहीं, क्योंकि मेरे जो घर वाले हैं ना, वो घर वाले हैं, वो जल्दी वाइल्ड कार्ड को एक एक करके घर से बाहर कर देंगे। बिल्कुल, हमें भी आगे देखने को ये मजा आने वाला है। लेकिन करण तेजस्वी को लेकर के क्या आप कहना चाहोगे? कितना तेजरान आपको रियल लगता है? क्योंकि घर के अंदर जितने भी गेस्ट आए या फिर जो घर वाले भी है, उनकी भी सोच कहीं ना कहीं इतनी रियल नहीं लगती है। उन दोनों को देख के ऐसा लगता है कि वो लोग कुछ फेकअप कर रहे हैं चीजों को जस्ट कुक करने के लिए। कैसा लगता है आपको उनकी जोड़ी? देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जो जिसके जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। या इसको और बेटर करता हूँ विशाल कोटेन की अंदाज में, साला जिसका घर शीशे का होता है ना, वो हमेशा लाइट बंद करके कपड़े बदलता है। तो बेसिकली राखी सावंत खुद अपने हस्बैंड के साथ 2 साल 3 साल बाद सामने आई है। उसके हस्बैंड मुंह छुपाते घूम रहे थे, तो अब वो किसी और के रिलेशन पर उंगली कैसे उठा सकते हैं? और तेजरन का रिश्ता बिल्कुल असली है, बिल्कुल फेक नहीं है। हाँ, प्यार का नाम देना अभी थोड़ा जल्दी होगा, क्योंकि मैच्योर्ड इंडिविजुअल्स हैं, इतनी जल्दी एक दूसरे से प्यार नहीं होता, लेकिन लाइकिंग बहुत है। थोड़ी बहुत एक्टिंग कर लेते हैं कैमरा के लिए, मैं झूठ नहीं कहूंगा, क्योंकि दोनों एक्टर्स हैं, तो इस एंगल में मैं कैसी दिख रही हूँ, उस एंगल में मैं कैसा दिख रहा हूँ, ये एक्टिंग हो जाती है दोनों की। रिश्ता बिल्कुल फेक नहीं है। हाँ, कमजोर जरूर बना रहा है दोनों के गेम को। अगर मैं अंदर वापस जाऊंगा तो कि उनको यही बोलूंगा कि अपने गेम को कमजोर मत कीजिए, प्यार को बदनाम मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ये बोलोगे कि प्यार की वजह से मेरा गेम वीक हो रहा है तो प्यार बदनाम हो जाएगा। सीजन 13 में भी एक ऐसा इंसान था, आप जानती होंगी, जिसने प्यार भी किया, जिसने गेम भी खेला, और दोनों ही जीत कर बाहर आया। तो आप शिद्दत से प्यार कीजिए, शिद्दत से गेम खेलिए, और एक साथ जब रहोगे ना, तब प्यार भी जीतेगा और गेम भी जीतेगा। वेल एंड निशांत, प्रतीक, उमर, इन सबके गेम को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? निशान भट्ट का कोई गेम नहीं है, वो ओटीटी की चीप कॉपी है, खुद की चीप कॉपी है। लोग दूसरे की कॉपी होते हैं, ये तो ओटीटी की खुद की चीप कॉपी है। क्योंकि ओटीटी में उनका गेम बहुत अच्छा था, मैं खुद उनका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, लेकिन जैसे ही वो बिग बॉस के घर में आए, ओटीटी जो था ना, वो सर्कस का माहौल था। एक सर्कस में जानवर जैसे रहते हैं ना, वैसे था। जब इन सर्कस के जानवरों को बड़े जंगल में असली हाथी, असली शेर, असली चीते के सामने डाल दिया गया तो ये डर गए। तो निशान भट्ट का वही हाल है, वो ओटीटी की खुद की ही चीप कॉपी है, कोई गेम नहीं है। प्रतीक का वन पैटर्न गेम है, जो इतने सालों से वो करता आ रहा है, उसका गेम वही है। वो वही 4 मुद्दों पर लड़ेगा, वो वही एंग्री यंग मैन बनकर जिएगा, वो वही अपना एक रिलेशन बनाकर दुख में जाने की कोशिश करेगा, तो उसका कोई गेम नहीं है। और कौन बचा, किसके बारे में बात की आपने? उमर, उमर, उमर उमर। उमर का गेम बहुत स्ट्रांग है। उमर का गेम बहुत रियल है। अच्छा, इससे पहले मैं बोलना चाहूंगी कि प्रतीक और निशांत की दोस्ती बहुत कमाल। तो उनके अच्छे, यस। उनका जो अच्छा बुरा है, जो बुरा है, जो अच्छा है वो अच्छा है। उनकी दोस्ती बहुत कमाल है। ऐसी दोस्ती की इस घर में जरूरत होती है लोगों को। बहुत कमाल की दोस्ती है दोनों की। इस घर में सबसे स्ट्रांग गेम इस वक्त उमर रियाज का है, लेकिन उमर रियाज को इस बात का एहसास करना पड़ेगा कि वो करण के शैडो में फिर से जा रहे हैं। जब मैं अंदर था लास्ट दिन, उन्होंने मुझे आके बोला था कि भाई, क्या एक दूसरे के साथ खेल सकते हैं? क्योंकि करण की फर्स्ट प्रायोरिटी तेजा है, तेजा की फर्स्ट प्रायोरिटी करण है। क्या हम दोनों एक दूसरे की फर्स्ट प्रायोरिटी बन सकते हैं? हम दोनों गले मिले।
हाथ मिलाया और यहाँ से हम आगे साथ में खेलने वाले थे। अगर जय वीरू की जोड़ी जय के साथ बनाई थी तो उमर के साथ मैं धर्मवीर की जोड़ी बनाता और हम साथ खेलते। जाते वक्त भी सबसे ज्यादा उमर ने गले लगा के बोला था कि भाई हमारी कहानी तो अधूरी रह गई। तो मेरे जाने के बाद वो फिर करण के शैडो में खेलने लग गए, फिर फॉलोअर बनने लग गए। उमर रियाज जब तक ये गेम लीडर बन के खेलेंगे, अकेले बन के खेलेंगे, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। वो सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, लेकिन उन्हें अकेला खेलना होगा। जी बिल्कुल। जय के साथ विशाल जरूर जानना चाहूंगी, शो के अंदर हमने देखा कि आप लोगों की बिल्कुल बन नहीं पाई एक दूसरे के साथ, ट्रस्ट इश्यूज हुए। कभी ऐसा देखने को मिल सकता है कि आप लोग भी एक साथ या नॉर्मल हो सकते हैं लाइक रियल लाइफ में? मैं तो हमेशा ही नॉर्मल था उसके साथ। मैंने उसके साथ जय वीरू की जोड़ी बनाने की कोशिश की, लेकिन मेरा जय जो है वो जय नहीं बनना चाहता था। वो सांबा बनकर पहाड़ पर जाकर नाराज होकर बैठ गया। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? उसे खुद ही सांबा बनना था, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे दिल में उसके लिए कोई ग्रज नहीं है, ना पहले ना अभी। घर के अंदर भी मैंने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। मैं उसे कहता रहता था कि जिंदगी बहुत छोटी है यार जय, छोटी छोटी बातों पर नहीं लड़ते हैं, क्योंकि कोविड ने जिंदगी को और छोटी कर दिया है। तो दिल में प्यार रख, नफरत मत रख, सबको प्यार बांट। लेकिन वो दिल में मेरे लिए नफरत रखकर, ग्रज रखकर चलता रहा। मेरे लास्ट की कविता में भी मैंने उसके लिए 2 लाइन लिखी थी और उसको देखकर ही बोल रहा था। और घर बाहर आते ही उसने मुझे गले लगाया और कहा कि यार तेरी कविता ने दिल छू लिया। तो हम दोनों के बीच में कोई ग्रज नहीं है व्हाट्सएवर। मेरे तरफ से तो पहले भी नहीं था, शायद अब उसके तरफ से भी नहीं है। पर मैं प्यार बांटने में विश्वास रखता हूँ, ग्रजेस रख के नफरत बांटने में नहीं। उसकी हो जाए। वेल विशाल, फैंस जरूर देखना चाहते हैं आपको घर के अंदर, तो उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? फैंस को सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई लोग। इतने प्यार की आदत नहीं है अपन को, इतना प्यार आप देते हो। आंखों में आंसू होते हैं, हर सुबह मेरी आंखों में आंसू और होठों पर एक मुस्कान होती है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच लव। ट्विटर पर अब भी ट्रेंड कर रहा हूँ, ब्रिंग बैक विशाल कोटियन। ये सब मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ है। मैं ट्विटर पर था ही नहीं इससे पहले, जब शो में गया था। तो इस वक्त ट्रेंडिंग विंडिंग ये अपन के समझ में नहीं आता, इतना प्यार। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Vishal, for talking to us, and it was lovely talking to you. All the very best for future. थैंक यू सो Thank you. मच, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू। बोल बा। Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Hi, this is Deepika Singh Goel. You're watching me on Glitz Vision USA.